बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जिसे तू चाहता है और इज्जत देता है, मोहब्बत देता है, माल देता है, बादशाही देता है, उसका बेड़ा पार कर देता है। उसे लगता है कि ये उसमें काबिलियत की वजह से उसे मिला है, दर हकीकत तो ये आपकी ही नवाजिशें हैं। इंस में हर कोई ये चाहता है कि उसका माशूक या शौहर या बीवी या दोस्त अहबाब, दुनिया में कोई भी इंसान जिसे वो चाहता है, हर कोई उस पर अपनी जान फिदा करे, उसे पूछे, उसे चाहे, उसका कहा नहीं टाले। लेकिन हर किसी का ये ख्वाब पूरा भी तो नहीं हो पाता। बस आज का अमल इन्हीं अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए बताऊंगा। बहुत पावरफुल तवंगर कुरान पाक की आयत मुबारका है, जिसे दुनिया भी मानती है। बस यूं समझ लो कि जिसने अपनी जुबान पर सच्चे दिल से ये कलमात पढ़े, उसी का बेड़ा पार हुआ। अल्लाह पाक के रहमो करम से जिस किसी ने इन मुबारक कलमात को पढ़ा है, उसी पर इनकी बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाती है। उसे दुनिया सलाम करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज के इस अमल को पढ़ने की तादाद मैं बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, चाहे वो इश्क का मसला हो, चाहे नौकरी का हो, रिश्तों में कोई भी उलझने हो, लोग आपको बनज़रे हक़ारत देखते हों यानी नीचा देखते हों, तो जहां जाओगे लोग आपको सलाम करेंगे। आप जिससे चाहो अपना लोहा मनवा सकते हो। हर कोई आपकी बात मानेगा और माशूक या बीवी या शौहर की खास मोहब्बत और तवज्जो और उनसे इज्जत पाने के लिए पढ़ते हो, तो वो ही लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे कि उनके तो बादशाह ही आप हैं। और असल मोहब्बत तो आशिक और माशूक की वही है जिसमें खुशी से सामने वाला गुलामी करे। तो अपनी मोहब्बत में किसी को कैद करके उड़ने के लिए छोड़ दो। यहाँ पर हर एक अमल सिर्फ जायज मकसद के लिए दिए जाते हैं। अमल आगे बताऊंगा, लेकिन जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता दूं। उन्होंने लिखा है कि ये वजीफा मैं रोज 11 बार पढ़ती हूँ और मेरे हर मुश्किल काम अल्लाह के एहसान से हो जाते हैं। इसी तरह से एक और बहन लिखती है कि ये वर्ल्ड में बेस्ट वजीफा है। आज कुरान पाक की जिस मुबारक आलीशान आयत को मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसे बताने में भी मुझे फख्र और खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि इस आयत के जरिए अल्लाह ने मुझे भी इज्जत बख्शी है। याद रखना, शिर्क किसी हाल में न करना, मांगना तो फकत अल्लाह पाक से। ये वो अमल है। व तो इज़्ज़ु मन तशाउ अल्लाहुस समद। इसका तर्जुमा जान ले, जिसे तू चाहता है और इज्जत देता है, अल्लाह बेनियाज है। अमल पढ़ने के लिए ये ध्यान रखना कि पूरे दिन में एक बार तो कम से कम आप कहीं भी सुकून से बैठकर इस अमल को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इज्जत देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, याद रखना, क्योंकि लोगों की नजरों में आप कितना ही अच्छा बनने की कोशिश करो, लोग आपसे जलन हसद करने लग जाते हैं। जब कहीं बैठकर पढ़ेंगे तो वुजू बनाकर पढ़ने बैठेंगे। जिसके लिए कर रहे हैं उसके वार को जो उसने आप पर किए हैं, उसकी दी हुई हर तकलीफ को जो उसने आपको पहुंचाई है, उसे महसूस करें। जो बेइज्जतियां उसने आपकी की है, तौहीन और नफरत का बदला इंशाअल्लाह और इज्जत और मोहब्बत से जरूर आपको मिलेगा। 10 मरतबा ये पढ़ें, उसके बाद ये कहेंगे अलहुब फला, अलहुब फला, अलहुब फला। 3 बार इस तरह से आहिस्ता से पुकारेंगे और फला की जगह सामने वाले का नाम लेंगे। वो शख्स खूब और इज्जत और मोहब्बत से आपसे पेश आने लगता है। अगर उसके माँ बाप, घर वाले, बहन भाई या कोई भी जो राजी नहीं हो रहा है, आपके खिलाफ है, वो नहीं चाहता कि आपका आपके महबूब से निकाह हो, रिश्ता बंधे, तो उन्हें भी राजी करने के लिए, उनके दिल में अपने लिए इज्जत पैदा करने के लिए ये अमल करें। आखिर में फला की जगह उन्हीं का नाम ले लेना होगा। देखना कैसे वो शख्स आपका दीवाना हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा लोगों के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग अलग अमल करेंगे। उसे आप में सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आएंगी।
एक जगह बैठकर पढ़ने के अलावा ये अमल चलते फिरते या बैठे हुए खूब पढ़ना है, या सोने से पहले इतना पढ़ें कि नींद ही आने लग जाए। लेकिन सोने से पहले 3 दफा अलहुब फला कहकर ही सोना है, भूलना मत। और फला की जगह जिस किसी के लिए भी कर रहे हैं उसका नाम ले लेना है। चंद दिनों के करने से फायदा हासिल होता है। अल्लाह पाक मेरे सारे दुखी बहन भाइयों की दुखी दिल के हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।